नेकी मदद भलाई करके खूब कमाओ शोहरत नाम, नाम बड़ा अनमोल है प्यारे, नाम से ही बनती पहचान, नाम से ही बनती पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। मित्रों, आज बात नाम की, वही नाम जिसके बारे में कभी महान शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि यह बात भी इसलिए फेमस हुई क्योंकि यह बात एक बड़े नाम शेक्सपियर साहब ने कही थी। और नाम यानी ब्रांड, यही कारण है कि साहब नाम ही बिकता है बाजार में। और आप बड़ी बड़ी कंपनियां देख लीजिए, बड़े बड़े नाम देख लीजिए, बड़े बड़े संस्थान देख लीजिए, ये सब नाम के कारण ही चल रहे हैं। आपके हवाई अड्डे, आपकी सड़कें, आपकी इमारतें, आपके शहर, आपके तमाम पुरस्कार, आपके तमाम व्यापार, ये सब चीजें नाम पर ही चलते हैं। और तो और जनाब, करेंसी तक पे बड़े बड़े नाम दर्ज होते हैं। तो ये कैसे कह सकते कि नाम में कुछ नहीं रखा। और मैं ये समझता हूं, क्षमा शहीद के अगर आज शेक्सपियर साहब होते तो निश्चित तौर पर हम अपने संवाद में सुधार करते और कह देते कि आज तो नाम ही काफी है। हमारे ग्रंथ भी मानते हैं कि नाम बड़ा होता है। तभी तो कहा है संतों ने कि राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तभी तो कोई आज तक अपने बच्चों के नाम कंस, मंथरा, जयचंद, मीर जाफर, रावण नहीं रखता है। नाम की बात है। नाम की महिमा तो विज्ञान ने भी मानी है। तभी तो नोमेनक्लेचर, आईयूपीसी जो आप देखते हैं नाम विज्ञान में, यही प्रचलित होते हैं। और अब मित्रों, बात करते हैं नाम की प्राचीन परंपराएं क्या रही हैं। तो प्राचीन समय में जो है पितृ सत्तात्मक व्यवस्था रही है, तो पुरुष प्रधान नाम ही ज्यादा रहे हैं। और सातवाहन वंश एक ऐसा रहा है जो मातृ सत्तात्मक रहा है, जिसमें माताओं के नाम अग्रणी रहे हैं। और हमारे समाज में प्राचीन काल से नामकरण की परंपरा रही है कि नवजात शिशु का एक नामकरण जब किया जाता था तो बाकायदा समारोह, उत्सव होते थे। और कोई घर का बड़ा बुजुर्ग उस बच्चे के कान में, उसके समीप जाकर धीरे से वो नाम बोलता था जो नाम उसका रखा गया है। और पुराने समय में त्योहार आधारित नाम भी खूब चलते थे। यदि बच्चा किसी त्योहार के आसपास पैदा हुआ है तो दिवाली के आसपास दीपक, रक्षाबंधन के आसपास राखी, जन्माष्टमी के आसपास कृष्ण, शिवरात्रि के आसपास भोला शंकर, पूर्णिमा के दिन पूनम, और रामनवमी को राम, और अगर कोई मुस्लिम भाइयों का त्यौहार है तो अली वगैरह नाम भी खूब होते थे। और पुराने ज़माने में यही भी परंपरा ही है कि जब कोई बच्चा पैदा होता था तो बाकायदा ज्योतिषाचार्य या अंक शास्त्री उन्हें बुलाया जाता था और वो गणना करके पत्री बनाते थे और बच्चे का बाकायदा जो है नाम का अक्षर बताया करते थे कि इस अक्षर से नाम रखना है। इसके साथ साथ वो नाम भी सुझाते थे, तो उसके अनुसार नाम रखे जाते थे। उस जमाने में ये भी परंपरा चलती थी कि जो लोग तीर्थ स्थलों के आसपास रहते थे उनके बच्चों के नाम उन तीर्थों से संबंधित होते थे। वो तीर्थ चाहे आपका मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे अजमेर हो, चाहे अमृतसर हो, चाहे द्वारका हो, चाहे तिरुपति हो, चाहे चित्रकूट हो, इन्हीं पर आधारित नाम ज्यादातर होते थे। और दक्षिण भारत में प्राचीन परंपरा रही है नामों में कि गांव का नाम, पिता का नाम, गोत्र का नाम, ये सारे नाम रखे जाते हैं। और जो है इसके अलावा जो मराठी परिवारों में जो परंपरा रही है कि जो पौत्र का नाम रखा जाता है, एक बच्चे का नाम, वो जो है दादा के नाम पर ही रखा जाता है, ऐसी परंपरा रही है। और ये भी परंपरा पहले देखी गई, चूंकि परिवार बड़े होते थे, बच्चे 4-5 होते थे परिवार में, तो पहले बच्चे का जो नाम रखा जाता था उसी पर आधारित दूसरे बच्चों के नाम होते थे। जैसे प्रशांत, निशांत, या लड़कियों में शोभा, आभा, विभा, इस तरह के नाम रखे जाते थे। और महिलाओं में जब उनका विवाह हो जाता था तो ससुराल में आने के बाद उन्हें एक नया नाम दिया जाता था। और इसके साथ साथ महिला का उपनाम भी बदलकर पति का उपनाम हो जाता था। और इससे जुड़ी हुई कुछ परंपराएं समाज में आज भी बदस्तूर जारी है। और अब जानते हैं कि विद्वान नाम के बारे में क्या कहते हैं, नाम को वो कैसे परिभाषित करते हैं। तो विद्वानों का ये विचार है कि
आपके पास नाम के रूप में सबसे बड़ी पूंजी होती है, तो आपको इसे संभाल कर रखना चाहिए। एक दूसरे विद्वान कहते हैं कि लोग दुनिया से चले जाते हैं पर नाम बचा रहता है, इसलिए नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। और मनोवैज्ञानिकों का क्या विचार है नाम के बारे में, तो उनका मानना है कि व्यक्ति को अपने नाम को सुनकर सबसे अच्छा तब लगता है जब कोई उसे उसके प्यार के नाम से बुलाता है, घर के नाम से बुलाता है, जैसे सोनू, मोना, स्वीटू, लड्डू, गुड्डू, इस तरह के नाम जो होते हैं उनसे जब बुलाया जाता है तो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है और अच्छा अनुभव करता है। और जो है कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि नाम तो बोतल पर चिपके एक लेबल की तरह होते हैं जिनमें व्यक्ति के बारे में सब कुछ ब्यौरा छपा होता है। और मनोवैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि तमाम लोग उम्र भर इसी फिक्र में रहते हैं कि उनका नाम खराब ना हो, उनकी इज्जत खराब ना हो। और इसका एक उदाहरण भारत की सबसे बेहतरीन मशहूर हिट फिल्म शोले के डायलॉग में ही मिलता है कि ये तीनों गब्बर का नाम मिट्टी में मिलाई दिए। तो मित्रों, मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद, कुछ और बातें करेंगे नाम के बारे में। एक बार आपका फिर से स्वागत है संप्रेषण विद एसएस में। जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे प्रोग्राम के बारे में बताएं, हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट पर हमें फॉलो करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर उन्हें प्रोग्राम पसंद आते हैं तो अपने मित्रों से भी शेयर करें। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि नामकरण के बारे में ज्योतिषाचार्य लोग या अंकशास्त्री क्या कहते हैं। तो अधिकांश ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि हो सके तो बच्चे का नामकरण जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए ताकि उसका कोई घरेलू नाम या दूसरा नाम ना पड़े, क्योंकि अगर बच्चे के दो नाम पड़ जाते हैं तो उसके जो है पर्सनालिटी वो डिवाइड होने का डर रहता है, व्यक्तित्व विभक्त होने का डर रहता है कि वो दो जगह डाइवर्टेड पर्सनालिटी में हो जाएगा। तो इससे बचना चाहिए। और ज्योतिषाचार्य यह भी मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जिस नाम से अधिकांश लोग बुलाते हैं उसी के अनुसार उसकी राशि और फल वगैरह देखना चाहिए, क्योंकि वही फल उनके लिए सटीक बैठेगा जिस नाम से अधिकांश लोग बुलाते हैं। और इस बात का भी बड़ा अंकशास्त्री और ज्योतिष शास्त्री महत्व देते हैं कि यह बहुत निर्भर करता है इस बात पर कि आपका नाम किसने रखा। अगर आपका नाम किसी बहुत सुयोग्य व्यक्ति ने रखा है तो निश्चित तौर पर उसके कुछ न कुछ गुण जो है बच्चे में परिलक्षित होंगे। और इस बारे में भी जो है विद्वानों का मत है कि नाम टंग ट्विस्टर की तरह नहीं होने चाहिए, बहुत कठिन, जो उच्चारण में कठिन हो, इससे जो है एक तरह से जो है उसका कोई ना कोई उपनाम पड़ने का डर रहता है कि वो उसका कोई निकनेम पड़ जाएगा उसका। और इसके साथ साथ ये भी मानते हैं ज्योतिषी लोग कि उसको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और एक प्रैक्टिकल बात ये भी है कि इतना कठिन नाम आप जब रख देते हैं तो बच्चा किसी भी जगह जाता है, लिखने वाले को उसका जो है नाम 3 बार 4 बार उसे बोलना पड़ता है और अंत में तंग होकर बच्चा जो है चौथी बार स्पेलिंग लिख के दे देता है कि भैया ये लिख लो। तो इसलिए बचना चाहिए बहुत कठिन नामों से, क्योंकि आजकल परंपरा चल पड़ी है, लोग बाग बड़े यूनिक से नाम रख देते हैं जो उच्चारण में उतने अच्छे नहीं होते हैं या बहुत कठिनाई से लोग उच्चारित कर पाते हैं, गलत बोलते हैं। तो इनसे बचना चाहिए। और अब कुछ चर्चा करेंगे कि नाम रखने की रोचक परंपराएं क्या रही हैं। तो सबसे पहली तो परंपरा यही रही है कि माता पिता ही बच्चे का नाम तय करते हैं, और जो तय करते हैं उसके पीछे भी उनकी कुछ अपनी मान्यताएं, अपनी भावनाएं, अपने विचार होते हैं। जैसे महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर साहब का नाम उनके पूज्य पिताजी ने रखा था अपने फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन जी के नाम पर, तभी उनका नाम सचिन रखा गया। और गावस्कर साहब ने अपने बेटे का नाम रोहन रखा, जो कैरेबियाई क्रिकेटर रोहन कन्हाई के नाम पर रखा, क्योंकि वो उनके फेवरेट प्लेयर थे। और अफ्रीकी प्लेयर
जोंटी रोड्स वो इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, इंडिया को बहुत चाहते हैं, इसलिए बड़े फख्र की बात है कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही इंडिया रख दिया। और मिथुंदा वो अपने ज़माने में बहुत ज़बरदस्त फैन रहे हैं माइकल जैक्सन और मोहम्मद अली बॉक्सर के, तो उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था माई मोह यानी मिमोह। दोनों का एक जॉइंट वेंचर सा बना के संयुक्त नाम रखा था। और अब तो ये संयुक्त नाम रखने का चलन चल पड़ा है कि माता पिता जो है वो अपने दोनों के नाम से जोड़कर रख देते थे, बच्चे का नाम रख देते हैं। और कुछ नाम ऐसे होते हैं कि जो है व्यवसाय और शहर आधारित होते हैं, इसमें उपनाम प्रमुखता से होते हैं, जैसे लाकड़ा वाला, दारू वाला, पायलट, इंजीनियर, मास्टर, या शहरों पर आधारित नाम होते हैं। ये संगीतज्ञ और गीतकार संगीतकार ज़्यादा लेते हैं। हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी, जलाल झांसवी, इस तरह के नाम चलते हैं। तो अब थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कुछ चर्चित चेहरों के असली नाम, कि अगर उनके असली नाम होते तो क्या होते। इनमें सबसे पहला नंबर आता है अपनी लता दी, जो भी हाल ही में हमें छोड़कर गई हैं। लता दी का नाम बचपन में हेमा था, बाद में लता हुआ है। और अमिताभ बच्चन साहब का नाम इंकलाब श्रीवास्तव रखा गया था। और जो सलमान खान साहब हैं उनका नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान, जो उन्होंने शॉर्ट में वो सलमान खान कहते हैं। राजेश खन्ना साहब का नाम असली नाम था जतिन खन्ना। और आपके अक्षय कुमार, इनका असली नाम है राजीव भाटिया। और हीरोइन जो मल्लिका शेरावत हैं उनका असली नाम है रीमा लांबा। और जो आमिर खान साहब हैं उनका असली नाम है मोहम्मद अमीर हुसैन खान। और अब बात करते हैं कुछ प्यारे से निकनेम के बारे में, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्यार से अपने खास लोगों को प्यार से बुलाते हैं। इनमें सेलिब्रिटीज भी बहुत सारे, उन्हीं का जिक्र करेंगे। जैसे सुनील गावस्कर साहब को उनके सारे चाहने वाले सनी नाम से बुलाते हैं। मोहिंदर अमरनाथ साहब को उनके चाहने वाले जिमी नाम से, विराट कोहली को चीकू, और रोहित शर्मा को उनके चाहने वाले शाना, शिखर धवन को लोग जैसा उनका स्टाइल है मूंछों का ताव देता हुआ गब्बर के नाम से बुलाते हैं। और माधुरी दीक्षित बचपन में बबली नाम से बुलाई जाती थी, गोविंदा चीची, रणवीर कपूर रेमंड, ऐश्वर्या राय गुल्लू, और जो आलिया भट्ट आलू, और सोनम कपूर जिराफ, इस तरह के उनके अपने निकनेम रहे प्यार के नाम। अब कुछ सम्मानजनक नाम ऐसे होते हैं जो सहज स्वीकार्य होते हैं, जैसे हरियाणा में ताऊ, महाराष्ट्र में भाऊ, यूपी एमपी में दाऊ, इस तरह के नाम होते हैं। और बंगाल में दादा, गुजरात में बापू, पंजाब में बीर जी, दार जी, और दक्षिण भारत में अन्ना, अम्मा, और कुछ और भी नाम चलते हैं जैसे ताई, दी, बिन्नो, लला, जिया, जीजू, चाचू, बड़का भैया, छोटका भैया, दादू, दद्दा, इस तरह के नाम भी बड़े पॉपुलर होते हैं। तो अगर सार रूप में कहा जाए कि नामों का क्या महत्व है, तो सार संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नाम कोई भी चलेगा, हर नाम अच्छा होता है, हर कोई भी नाम चलेगा, लेकिन नाम के साथ साथ आपका काम अच्छा होना भी जरूरी है, तभी आपका नाम सार्थक होगा। और नाम के अच्छे अर्थ होने से कुछ नहीं होता, क्योंकि आप हाल ही की मिसाल ले लीजिए, कोरोना का अर्थ होता है ताज, क्राउन, लेकिन क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो इसका नाम सुनना चाहेगा? तो नाम के सिर्फ अर्थ अच्छे होने से कुछ नहीं होता, उसको सार्थक बनाने के लिए कुछ अच्छे काम भी करने पड़ेंगे। तो ख्याल रहे कि नाम कमाने में उम्र खप जाती है, और नाम खराब करने के लिए एक बुरा लम्हा ही काफी होता है। तो खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और नाम कमाइए, रोशन करिए, और गंवाए तो बिल्कुल ही नहीं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।